हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम और फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी से द फंडामेंटल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो सेल जो है, सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, न्यूक्लियस के प्रेजेंस के बेस पर सेल को दो भागों में बांटा जाता है। एक प्रोकैरियोट्स होते हैं और एक यूकैरियोट्स होते हैं। यानी जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग यहाँ पे एक चित्र को देखते हैं। ये जो फिगर है ये एक बैक्टीरियल सेल का फिगर है। तो बैक्टीरियल सेल के फिगर को जरा ध्यान से देखिए, नाम छोड़ देते हैं अभी, खाली इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में ऐसा दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे दो परतें हैं, एक परत बाहर की तरफ है और एक परत अंदर की तरफ पूरा इस तरीके से फैला हुआ है। और बीच बीच में से यहाँ पे इस तरीके से रोए की तरह ये चीजें निकली हुई सी दिख रही हैं। जैसा लग रहा है जैसे ये कोई बाल की तरह यहाँ पे चीजें निकली हुई हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जो पूंछ की तरह चीजें निकली हुई हैं, इसको आप फ्लैजेला कह सकते हैं। ठीक है, नाम बाद में पढ़ते हैं। ऐसा कुछ बीच में यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिजाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ चीज है, यहाँ पे कुछ ऐसे मुड़ा हुआ, ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है ये कुछ अंदर की तरफ ऐसे जा करके घुमा हुआ है। ठीक है, तो इस चित्र को हमने देख लिया। अब इस चित्र में हम लोग नामकरण करते हैं, यानी कि इसमें नाम देखते हैं कि किसका क्या नाम है। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो तरह के लेयर हैं। ठीक है, तो दो तरह के लेयर में सबसे बाहर का जो लेयर है, यानी सबसे बाहर की जो परत है, ये सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल क्या होता है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोट है, यानी कि प्रोकैरियोट का मतलब होता है, अभी हम बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट में यहाँ पे एक सेल वॉल आपको दिखा, इसके बाद नीचे की जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे एनिमल सेल में या प्लांट सेल में होता है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ तक तो ठीक है। इसके अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे कुछ मटेरियल भरा हुआ सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये मटेरियल, इसको आप साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी साइटोप्लाज्म हुआ। ठीक है, इसके बाद ये जो रोए की तरह संरचना बड़ी बड़ी, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई धागे जैसी संरचना निकली हुई है, इसको फ्लैजेला नाम देंगे। यहाँ पे बीच में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। हम लोग इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने देखा कि उसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर वहां पे डीएनए या क्रोमैटिन फाइबर्स इस तरीके से बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर, या यूं कहे कि न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो मटेरियल है, जो आ, जो हेरिडेटरी मटेरियल आप इसको कह सकते हैं, या फिर जो भी मटेरियल है, वो ऐसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर था इसके पहले यूकैरियोट्स में, इसमें यहाँ पे ये बाहर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका नाम, इसको अब न्यूक्लिक एसिड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखेंगे? न्यूक्लियोइड। क्या नाम है? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोइड मतलब कि न्यूक्लिक एसिड नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, क्योंकि ये एक तो सेल उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं है, इसलिए इसको खाली न्यूक्लियोइड बोल करके छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है,
ये सेल का ही मतलब कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही घूम करके यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाती है, इसको मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल सेल के बारे में जब डिटेलिंग की जाएगी तो उसके बारे में बात किया जाएगा। यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर है, डॉटेड स्ट्रक्चर राइबोसोम है, ठीक है। तो राइबोसोम के बारे में इसके पहले आपको बताया गया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम के बारे में इसके बाद हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में, यानी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर रीजन की। तो क्या यहाँ पे न्यूक्लियस जैसी कोई चीज दिख रही है? नहीं। तो न्यूक्लियर रीजन इनमें कैसा होता है? पुअरली डिफाइंड। न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है? पुअरली डिफाइंड। तो पुअरली डिफाइंड का मतलब, पहली बात तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब नहीं है तो ये सब बस न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बस वैसे ही बिखरे हुए होते हैं, बस ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। सेल साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी वो बिखरे हुए हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये पुअरली डिफाइंड क्यों होते हैं? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है, ठीक है। तो कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है, इसी वजह से इसे सिर्फ न्यूक्लियोइड कह करके छोड़ देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोइड कह देंगे क्योंकि न्यूक्लियस नहीं कह सकते, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो नाम ध्यान देखिए, न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल की बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वही, जैसा कि एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखा, इसमें इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम प्रोकैरियोट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की क्या लिखी जाएगी कि यहाँ पे, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। ये जो प्रोकैरियोट्स वर्ड है ये दो शब्दों से बना है, एक है प्रो और एक है कैरियन। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब प्राथमिक, प्राथमिक या आद्य, आद्य का मतलब सबसे शुरुआत वाला। तो शुरुआत में जब सेल्स का फॉर्मेशन हुआ तो सेल के फॉर्मेशन बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर्स ही हुआ करते थे, ठीक है। सेल के फॉर्मेशन में बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बनी पहले, तो वही बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ये सब चीजें बनी। तो इसीलिए इस तरह के सेल को जब न्यूक्लियस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा गया। तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव या फिर प्राइमरी, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस। तो कैरियो शब्द याद रखिए, कैरियो शब्द जो है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। जैसे आगे चल करके आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, कैरियो काइनेसिस, ठीक है। तो कैरियो काइनेसिस, कैरियन, तो कैरियो वर्ड जो है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। कैरियोकाइनोसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो कैरियो शब्द याद रखेंगे, ये आगे चल करके इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। नेक्स्ट नंबर पे क्या प्रॉपर्टी है इसकी कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं लैक मोस्ट ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पहले बात हुई थी। सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेन्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो सेल के अंदर पाए जाते हैं इसीलिए उन्हें ऑर्गेन न कह करके ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या नाम है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
तो ये सब एक एडवांस मशीन की तरह काम करते हैं। ये एडवांस मशीनें पुअरली डिफाइंड सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीजें, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब चीजें इसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो जितने भी फंक्शन होते हैं, यानी कि तो सवाल ये उठता है कि ये जो बैक्टीरिया है, जब इसमें मेन ये ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते तो बैक्टीरिया अपना काम कैसे करता है, यानी कि वो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करता है, या फिर बाकी के, क्योंकि बिना एनर्जी के बैक्टीरियल सेल लिविंग तो रहेगा नहीं। तो ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, मेम्ब्रेन में ही एक सिस्टम होता है जिसे हम ईटीएस सिस्टम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं से ट्रांसपोर्ट होकर के एटीपी सिंथेसिस करता है, जिससे इनकी पूरी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। ठीक है, तो इनका फंक्शन परफॉर्म होता है बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसके जो पार्ट है वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी इसमें जो भी चीजें पाई जाएंगी वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की होती हैं, बेकार क्वालिटी की होती हैं, जिसकी वजह से इनके जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, बेकार होते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल की अगर बात करें तो क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लोरोफिल होगा, लेकिन ये क्लोरोफिल प्लास्टिड से कनेक्टेड नहीं है। तो देखिए बाबू, प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहते हैं। प्लास्टिड तीन तरीके के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्लास्टिड नहीं होता कि जिसमें क्लोरोफिल पाया जाए। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल इसी में ऐसे ही बिखरा हुआ होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल आर एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। क्लोरोफिल किस चीज से एसोसिएटेड है? क्लोरोफिल यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है मेम्ब्रेन वेसिकल्स से, यानी मेम्ब्रेन से ही ये कनेक्टेड होते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यही मीसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है। मीसोसोम डीएनए के ट्रांसफर में सपोर्ट करता है, डीएनए, और इसी में ऑक्सीसोम्स वगैरह, ये तमाम तरीके की चीजें, बहुत सारी घटनाएं इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसी में होता है। क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो तो बड़ा ही पुअरली डिफाइंड होता है, ये ठीक नहीं होता, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल आर एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। मेम्ब्रेनस वेसिकल्स क्या है? वेसिकल का मतलब क्या होता है? वेसिकल का मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, यानी कि गोल गोल सा स्ट्रक्चर, इसको वेसिकल कहते हैं, या फिर इसको आप याद कर सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बैग लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको वेसिकल कहा जाता है। तो क्लोरोफिल आर एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल और बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के बारे में खाली दो बातें जाननी है। एक, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। जब न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने का कोई चांस ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से इसके जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो साइटोप्लाज्म में वैसे ही बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट एडवांस्ड मशीनें हैं, मशीन कहिए या ऑर्गन कहिए, वो सब चीजें नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीजें प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, यूकैरियोट की अगर बात करें तो यूकैरियोट, कैरियन शब्द ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए, इसमें कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू मतलब होता है विथ, ठीक है, तो विथ न्यूक्लियस, ध्यान रखिए इसको। प्रो टाइप का है वो, यानी कि बिल्कुल प्रिमिटिव है, और ये यू टाइप का है, यानी कि बिल्कुल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है।
इसके पहले हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया, ठीक है। पीछे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह कैसे होते हैं, उसको पूरा बढ़िया तरीके से डिफाइन किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यूकैरियोट्स कौन है? यूकैरियोट्स वो है जिनमें न्यूक्लियस तो होता ही है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ होती है। यानी कि सेल होगा, इस तरीके से न्यूक्लियस होगा और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे बंद होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोट सेल में, तो बाकी के ऑर्गन भी इसमें पाए जाते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीजें यूकैरियोटिक सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल में पूरी अच्छी तरीके से पाई जाती हैं। लेकिन वहीं प्रोकैरियोट में जब न्यूक्लियस ही नहीं है, मेन पार्ट ही नहीं है, मेन ऑर्गन न्यूक्लियस होता है, जब वही नहीं है तो बाकी के ऑर्गेनल्स होने का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, रही बात माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, लेकिन ईटीएस सिस्टम यहाँ पे मेम्ब्रेन में ही हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बातें थी। बैक्टीरियल सेल के बारे में आपने देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म और उसके एक एक ऑर्गन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से डिफाइंड है और कहाँ पे वो चीजें होती हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।